सर 2 हफ्तों की मोहलत देना और उसके बाद यू टर्न ले लेना, इस पॉलिसी को आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि ये तमाम मोहलत वाली खबरें और उसके बाद 2 हफ्तों की बातें ये सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए थी? बड़े अफसोसनाक बात है जी कि डिप्लोमेसी को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया गया। 3 यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर से कल मुलाकात हुई है और अमेरिकन की और ईरानियन नुमाइंदों की एट मिनिस्टीरियल लेवल ओमान में मीटिंग्स हो रही थी और 4-5 मीटिंग्स जो थी उसके बाद ये बताया गया कि मीटिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं। तो लग ये रहा है कि जैसे माजी में कई मरतबा हुआ है कि एक छोटा सा मुल्क इजराइल है, वो लेके अमेरिका को अपनी उंगलियों पे नचाता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वादे किए थे अपने वोटर्स से कि मैं अमेरिका को जंग में नहीं झोंकूंगा, वो खुद उनसे तोड़वा रहा है। और इसकी जो कीमत है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पार्टी में या अमेरिका में तो पे करेंगे, बात की बात है, सारा खित्ता पे करेगा। और अगर ये मामला जल्दी ना रुका तो सारी दुनिया इसमें फैल जाएगी। ख़ास तौर पे जो खित्ते के ममालिक हैं, वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, इसकी आबादी जो है कुछ 6 करोड़ की है। और यहाँ अगर खुदा न खास्ता ताबकारी फैली तो उसका असर सिर्फ हवा में नहीं होगा, एटमॉस्फेयर पे नहीं होगा, पानी पे भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ इन्होंने की है, इनको ये सोचना चाहिए और जितने इलाके के मुल्क हैं उनको मिल के अमरीका पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि इन ममालिक के अमरीका से ताल्लुकात अच्छे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की जो बड़ी ताकतें हैं, और पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी ताकत है, मलेशिया जो एडवांस मुस्लिम ताकत है, इन 6-7 मुल्कों को जॉइंट एफर्ट्स करनी चाहिए OIC के तहत। क्योंकि ना रुकवाया तो ये खित्ता भी आएगा। और जिस इलाके में आप और मैं बैठे हैं जनूबी एशिया का, ये पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, हमारे लाखों कारकुनान वहाँ काम करते हैं। यहाँ से हमें एक्सपेट्रिएट अर्निंग्स आती हैं, रेमिटेंसेस। तेल $1 महंगा हो जाए तो लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और कुजा ये कि अगर उन्होंने खुदा न खास्ता ये जंग ना रोकी तो ये पता नहीं किस तरह लेके जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक और दुनिया में हमने एक नया तमाशा देखा है, जो मैंने कहा था कि उंगली पे नचा रहा है वो छोटा सा मुल्क। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बदकिस्मती की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिसेंटली मुलाकात हुई थी ओवर लंच इन द वाइट हाउस। मुझे पता है कि वो मीटिंग सिर्फ कश्मीर के सिलसिले में थी और यह कि अमेरिका ने जो कोशिशें की थी 2 एटमी ममालिक में जंग रुकवाने की, उस सिलसिले में थी। और मज़ीद ये कि उन्होंने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया तो पाकिस्तान में बहुत खुशी मनाई जा रही थी। उसके ऊपर उन्होंने जो ये कर दिया है तो मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बातचीत फ़ौरन हो गई है ईरान के सदर से, और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एकदम कंडेम कर दिया है, ताकि वो जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें कोशिश कर रही थी कि जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग जो कि कश्मीर के सिलसिले में थी, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग के सिलसिले में थी, उसको जानबूझ के तोड़ मरोड़ के पेश करें। तो बहुत अच्छा है कि फॉरेन ऑफिस का भी बयान आ गया कॉन्डेमनेशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की भी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक। सर, तो अब अमेरिका चूंकि इस जंग में घुस चुका है, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं ईरान को बाज रहना चाहिए, बट ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई और ही बयान सामने आया। आपको लगता है कि ईरान अब चुप रहेगा और अगर नहीं रहेगा तो मज़ीद जवाब देगा, तो ये सिचुएशन अब एस्केलेट मज़ीद करेगी? जी हाँ, मुझे यही ख़तरा है, क्योंकि ईरान क्या करे अब। ईरान ये तो नहीं कह सकता कि जी हाय हमने बड़ा अच्छा हुआ आपने कर दिया, तो उनका तो मकसद रजीम चेंज का है। इजराइल ने तो कुछ छुपाया ही कुछ नहीं। नेतन्याहू ने इतने अल्फाज में कह दिया कि हमारा मकसद ये है और इससे अच्छा कोई मौका नहीं, और हमें बड़े ईरानी मिल गए हैं जिन जासूसों को पकड़ भी लिया गया है कि हमें तो बड़ा अच्छा मौका है रजीम चेंज का। उनको गलत फहमी है, रजीम चेंज इतनी आसानी से नहीं होती।
रेजीम चेंज के लिए बंदे ग्राउंड पे चाहिए। इसराइल की तो छोटी सी एक फौज है और ना उनका कॉमन बॉर्डर है। अगर रेजीम चेंज आनी है तो तब आएगी जब अमेरिका की फौज, जमीनी फौज, हवाई जहाज दो भेजने, हाँ तबाही तो बड़ी मचा सकते हैं लेकिन रेजीम चेंज नहीं ला सकते, बल्कि उनके लिए रजीम मजीद मजबूत हो जाती है। आप देखें जब मुल्कों में मुखालफत होती है, आप देखें हमारे मुल्क में अपोजिशन गवर्नमेंट के इख्तलाफात थे, जैसे हिंदुस्तान ने हमला किया पूरी कौम इकट्ठी हो गई। और अब आप देखेंगे कि ईरान में इस वक्त मैं देख रहा था जो नोबेल प्राइज विनर है ईरान की, नरगिस उनका कुछ नाम है, उन्होंने सख्त तनकीद की है और उन्होंने ट्रंप साहब को रोका था। वो ये कह रही थी कुछ दिन पहले कि आप कोशिश करके इजराइल के बम रुकवाए। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को नामजद किया और उसके बाद इस फैसले को अब रोल बैक होना चाहिए, क्योंकि इस पर खासी तनकीद पहले भी हो रही थी और अब तो वो अमन के दाई कहीं से लगते भी नहीं है? जी हाँ, बड़े अफसोसनाक बात है जो भी हुई है। मुझे तो इस तरह याद आ रहा है कि हम बड़े खुश थे कि मानता हूँ कि 14 दफ़ा उन्होंने कश्मीर का नाम लिया, उसको इंटरनेशनलाइज किया और हमारी बड़ी खुशी थी। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ, उनको बुलाया गया और वो वहाँ गए। तो मुझे याद आ गया कि जब 1998 में हिंदुस्तान ने 5 हमले वो किए थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट्स, डेटोनेशंस, तो बड़ी फखरिया अंदाज में एक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान में ऐसा है कि बेहतरीन फ्रेंच शैम्पेन मैं पी रहा हूँ। फिर जब पाकिस्तान ने 6 कर दिए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी शैम्पेन में तो किसी ने अचार मिला दिया। तो इसी तरह हमारा भी असर है कि हम बड़े खुश हो रहे थे और जायज़ खुश हो रहे थे। हिंदुस्तान ने एक अनफेयर हम पे वॉर इम्पोज की थी, एक और नहायत बेवकूफ़ी की थी एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरी न्यूक्लियर पावर पे, तो हम बड़े खुश थे कश्मीर को इंटरनेशनलाइज। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है तो बड़ा अफसोसनाक है और खुदा करे ये चीज़ आगे ना बढ़े। बिल्कुल सही। और सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अब कैटर करना ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपना पलड़ा किसके मैदान में डालेगा? वैसे तो एक मजम्मती बयान ईरान के लिए आज जारी हो गया है, लेकिन अगर ये अरब ममालिक तक बात जाती है फिर पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ। अच्छा आपने ये सवाल पूछ लिया। मैं जो फॉरेन मिनिस्टर था काफ़ी लंबे पीरियड के लिए, उस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी था और उसी वक्त अमेरिका ने फैसला किया कि वो इराक पे हमला करेगा। अमूमन जब फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं तो या वाइट हाउस में जाते हैं क्योंकि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठते हैं और कम फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट भी मिलता है। मुझे प्रेसिडेंट 3 दफ़ा मिले थे और एक दफ़ा मुझे ओवल ऑफिस में भी दावत दी थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की बड़ी ऊंची प्रोफाइल थी उस वक्त दुनिया में।